टेंथ के बाद स्पेशली ट्वेल्थ के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब कौन सा सब्जेक्ट लें या कौन सा करियर ऑप्शन चुनें जिसके साथ जीवन भर चला जा सके। कभी कभी तो मार्क्स देखकर भी ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्ट्स में सेम मार्क्स आए हुए होते हैं। इंटरेस्ट भी कई डायरेक्शंस में होता है। जैसे मैं पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, स्कूल के हर फंक्शन में मेरे डांस को सराहा जाता है, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेट्स हैं स्पोर्ट्स में भी। तो आखिर अब राइट करियर को चुना कैसे जाए? तो इसी प्रश्न का उत्तर हम जानने और खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलो आज मैं आपको अपने पास्ट में ले चलती हूँ। 1995 में 10th में मैंने स्कोर किए थे 70%। इंग्लिश, संस्कृत और सोशल साइंस में मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। अब सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ हुआ करती थी। बोर्ड एग्ज़ाम में 75% वाले मेरिट होल्डर्स हुआ करते थे। अब घर में ये डिस्कशन शुरू हुई कि मुझे साइंस या मेडिकल में करियर बनाना चाहिए या पेंटिंग में। एक ऑप्शन संस्कृत भी था। साइंस लेना एक प्राइड की बात थी, तब भी आज ही की तरह। और साइंस में भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ ही गए थे। किसी ने कहा अगर आप संस्कृत में करियर बनाओ तो जल्दी ही आप विद्या वाचस्पति या डॉक्टरेट अपने नाम के आगे लगवा लेते हो। ये भी एक चार्म था। मेरे पापा एक आर्टिस्ट थे तो आर्ट मेरे जीन्स में थी। अब हम सब हो गए कंफ्यूज। फिर मैं अपनी दीदी के साथ अपने स्कूल गई और अपनी साइंस टीचर से मिली और उन्होंने जो कहा वो मुझे आज तक याद है। शी सेड अगर आप साइंस लेकर आगे अपनी स्टडीज़ परस्यू करोगे तो आप एक डॉक्टर तो ज़रूर बन जाओगे क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक एवरेज डॉक्टर बनोगे। लेकिन अगर आप आर्ट को, पेंटिंग को अपना करियर बनाते हो तो आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपके अंदर आर्ट को लेकर एक पैशन को देखा है। जब आप पेंटिंग करते हो तो लगता है जैसे उसमें खो से गए हो। आप में स्किल भी है। तो बेटा मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप आर्ट को ही अपना करियर बनाओ। आई गेस मैम अपने एक्सपीरियंस से तब ये सब जज कर पाए। और सच पूछो तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो मेरा पैशन है वही मेरा प्रोफेशन है। आई एम एन आर्ट एजुकेटर, मल्टी-डिसिप्लिनरी विजुअल आर्टिस्ट, आर्ट राइटर। आज मैं कई नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशंस, आर्ट वर्कशॉप्स और रेसिडेंसीज का पार्ट हूँ। थ्रू आर्ट नए नए प्लेसेस डिस्कवर करती हूँ। डाइवर्स कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और आप मानेंगे नहीं, मैं नॉन स्टॉप कई रातें, कई दिन कॉन्टीन्यूसली आर्ट कर सकती हूँ, पेंट कर सकती हूँ। Ultimately, I'm happy with my decision. अगर आपके साइंस या मैथ्स या हिस्ट्री में 99 आउट ऑफ 100 भी आए हैं, एंड ऑल्सो इट डजंट मीन कि आपको वही सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका मन तो पेंटिंग में लगता है, या सच्ची खुशी आपको गाना गाकर मिलती है, या कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलकर आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, या फिर आप ज्योग्राफी में ज़्यादा सहज हैं। तो आपको अपने करियर का चुनाव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहले तो आप किसी एक को अपना मेंटोर बना लें। वो आपकी स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, या कोई नेबर्स में से हो सकते हैं, या फैमिली का कोई हो सकता है। फिर अपनी पोटेंशियल को समझें, अपने स्किल को पहचानें, और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये क्या है जो आप पूरी लाइफ कर सकते हैं खुशी खुशी। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन और पैशन सेम हो तो आपको अपने दिल की बात सुननी होगी। आपको ये पहचानना होगा कि एक्चुअली आपका दिल क्या चाहता है। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष। आई एग्री, पैसा जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर मैंने अमीरों को टेंशन में और गरीब को मुस्कुराते देखा है।